व्यास जी पीछे जा रहे हैं, पिताश्री उनके, और पुत्र सुखदेव आगे आगे। वो चिल्लाए जा रहे हैं, अरे पुत्र सुनो तो, सुनो तो। उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, सर्वत्र ब्रह्म को देख रहे हैं, सर्वत्र भगवान का ही स्वरूप। जब जंगल में जाकर समाधिस्थ हो गए तो वेदव्यास जी बहुत समय बाद अपने गुरुकुल में जो उनके शिष्य थे उनको एक मंत्र का बोध कराया। भागवत लिख रहे थे, आप लोगों ने सुना है, वेदव्यास जी ने गणेश जी के माध्यम से भागवत लिखवाई। तो एक मंत्र याद करा दिया कि जाकर हमारे पुत्र सुखदेव के समाधिस्थ जहां पर है वहीं ये मंत्र गाना। वो मंत्र भगवान के रूप का ध्यान कराता था। बरहा पीडम, जो मैंने अभी वंदना में मंत्र गाया था, बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं चमाला रंध्रान्वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। इसका सीधा सीधा अर्थ है, भगवान वृंदावन में गोचारण करके श्री कृष्ण गोप ग्वालों के साथ पीतांबर धारण किए हैं, मोर मुकुट है, वैजंती माल है, स्वरूप का नीला नीला नीलवर्ण के श्याम सुंदर, ऐसा स्वरूप का वर्णन हुआ। सुखदेव जी ने सुना, आंख खोला, नेत्र खोले, हाँ रूप है, रूप भगवान कृष्ण का साकार, सगुण साकार स्वरूप का। हाँ दुनिया में बहुत एक से एक लोग सुंदर होते हैं भाई, क्या है, कोई खास बात नहीं। अरे खास बात क्यों नहीं है, श्री कृष्ण का रूप है। तो निर्विकल्प समाधि से चले आए, भगवान के स्वरूप का इतने बड़े परमहंस सुखदेव, उनकी समाधि टूट गई, भगवान के स्वरूप का ध्यान किया, करवाया। इस मंत्र शक्ति से वेदव्यास ने बोध कराया। फिर आंख बंद कर ली। उनके शिष्य लौट के आए, पूछा कि भाई क्या हुआ? बोले महाराज रूप का ध्यान तो करवाया हमने आपके मंत्र से, लेकिन फिर लौट गए समाधि में। बोले एक मंत्र मैं और लिख के दे रहा हूं, याद कर लो और जाओ, सुनाना उसको। वो मंत्र सुनाया, अहो वकीयं स्तन कालकूटं जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिन्धांचुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अरे वो कालकूट विष लगाकर राक्षसी पूतना श्याम सुंदर को, छोटे से 6 दिन के लाला को मारने आई, और वो इतने अकारण करुण कि उन्होंने उस पूतना को गोलोक दे दिया था, अपने धाम। ये भाव जब सुना सुखदेव जी ने, अरे इतने बड़े दयालु कृपालु, हाँ समाधि खुल गई। यानी गुणों का रसाभास जब हो गया कि उनका गुण श्रेष्ठ है, उत्तरोत्तर भगवान के रूप से, रूप तो है ही है, मधुर मनोहर मंगलमय भगवान का रूप तो दिव्य है ही है, लेकिन गुणों में और कमाल है, और वो भी अकारण करुणा। ये जो कृपा है ना, ये जो भक्ति से जो कृपा मिलेगी, ये कृपा, ये भक्ति, नारद जी कहते हैं गुरु कृपैव केवलम साधनाभिनिवेशेन कृष्ण भक्तस्तयो तथा प्रसादेन अति धन्यानाम भाव दुधामि जायते।
आद्यस्तु प्रायिकस्तत्व द्वितीयो बिरलोदया प्रसादा वाचिका लोकदान हृदय दयो हरे। भगवान और गुरु जब साधना भक्ति से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो पात्र जो बन जाता है उसमें वो स्वरूप शक्ति का दान करते हैं। एक प्रकार से वो दिव्य प्रेम, दिव्य रस का आधान शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार में वो प्रेम दान किया जाता है, तब जाके वो प्रेमा भक्ति सुलभ है। भक्ति माधुर्य भाव वालों में भी ये सबसे जो रसिकों ने इसका निरूपण किया है वो बहुत ही ध्यान देने योग्य है। साधना भक्ति, फिर भाव भक्ति। और भाव भक्ति क्या है? प्रेमणस्तु प्रथमावस्था भाववृत्ति विधीयते। प्रेम की पहली अवस्था भाव भक्ति और उसके बाद प्रेमा भक्ति, भाव भक्ति बॉर्डर लाइन। ये भाव भक्ति में जीव अगर सावधान न रहा तो उसका पतन भी हो जाता है। इसीलिए कहा है भाव भाव माया कृष्ण प्रेष्ठ अपराधता। बहुत सावधान रहने की जरूरत है। साधन काल में साधक को बहुत सावधान रहना पड़ता है, तब प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। और वो फिर प्रेमा भक्ति, स्नेह भक्ति, मान प्रणय राग अनुराग तक, ये जो माधुर्य भाव के, जो गोपी भाव के समंजसारति तक के साधक जो श्री कृष्ण को सकाम भक्ति से भी भगवान की भक्ति करते हैं, सकामता से। कृष्ण भक्ता सकामो अपि वरोन्यम सेवकात खलु। कृष्ण भक्ता सकामो, सकाम भक्ति भी तो अनुराग तक जाती है, समंजसारति वाले। जहां तक ये रुक्मिणी सत्यभामा वगैरह भी गई थी। इसके आगे गोपियों की, गोपी भाव वालों की दशा है प्रेम की, वो है महाभाव। और उसमें भी रूढ़ अधिरूढ़ मोदन मादन, मादनाख्य भाव तो साधारण साधक को मिल ही नहीं सकता। वो तो किशोरी जी का है। बहुत से बहुत कोई साधक इतनी उच्च कोट की रसिकों वाली रसोपासना कर ले जाए तो वो भी भावावेश अवस्था और महाभाव की अवस्था तो नित्य सिद्ध गोपियों की थी। हाँ, उसके कोई कोई अपवाद में रसिक रसोपासना, ब्रज की, वृंदावन की भक्ति। इसीलिए ब्रज रस का सर्वोत्कृष्ट महारसिकों ने सर्वोच्च कक्षा का प्रेम और भक्ति ये रिसर्च की गई है। गौरांग महाप्रभु ने रिसर्च की इस भक्ति की। तो वृंदावन में जो साधक जा जाके भक्ति किए हैं, ये बड़े बड़े रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हित हरिवंश वगैरह जितने महापुरुष हुए, ये उस कक्षा तक पहुंच गए। तो बात तो अभी साधारण साधना भक्ति की हो रही है। साधना भक्ति हम चर्चा कर रहे थे कि ये कर्मयोग की क्रियात्मक साधना। कर्मयोग में संसार के प्रति आसक्ति रहित कर्म होता है और मन का एकत्व भगवान के चरणों में, भगवान के नाम रूप लीला गुणादि के कीर्तन, स्मरण, श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य है, तीन। और उसमें मनेर स्मरण प्राण। गौरांग महाप्रभु ने कहा मन से सासंग भक्ति करना अनिवार्य है। सासंग भक्ति, क्योंकि सासंग भक्ति मन से संयुक्त है। अगर मन को माइनस कर दिया तो जैसे डेड बॉडी प्राण विहीन होती है, शव है पड़ा,
ऐसे ही भक्ति भी निरर्थक हो जाती है, वो उस भक्ति प्रतिफलित नहीं होती। तो गौरांग महाप्रभु ने सिद्धांत बनाया, बहु जन्म करे श्रवण कीर्तन, तबु न पाए कृष्ण पौधे प्रेम धन। बहुत जन्म तक कोई अनासंग भक्ति कर ले जाए तो भक्ति कृपाजन्य है। साधनौ गैरना संगैर लभ्यो सुचिरादपि। ये अनासंग भक्ति से हम उस लक्ष्य को, उस रस को, उस प्रेम को नहीं पा सकते। इसलिए भाव भक्ति तक पहुंचने के लिए सासंग भक्ति की आज्ञा है। शास्त्र हमारे कहते हैं कि सासंग भक्ति करो। तो कर्मयोग की भक्ति, ड्यूटी, संसार के प्रति आसक्ति नहीं हो। जैसे यो समझ लीजिए दृष्टांत के तौर पर, एक नर्स है, अब मैटरनिटी हॉस्पिटल में बच्चे का जन्म होता है। अब सारा प्रयास करती है, सेवा करती है, वर्क करती है। अब बच्चा जन्म लेते ही मर जाए तो उसमें कोई राग द्वेष का भाव ही नहीं होता। तो बेचारी वो सॉरी करके अपना ड्यूटी करके चली जाती। जैसे एक खाना बनाने वाला रसोइया खाना बनाता है तो खाना बनाने में मालिक के प्रति उसका प्रेम नहीं होता, वो एक ड्यूटी करता है, उसका ध्यान तो कहीं और रहता है। लेकिन पत्नी जो खाना बनाती है वो तो फिर पति के प्रति उसका बड़ा एक माधुर्य, एक भाव होता है। तो ड्यूटी की बात जहां तक है, तो जैसे एक रसोइया खाना बनाता है और ड्यूटी करता है, बाकी मालिक को पसंद आए ना आए उसकी बात। इसी प्रकार एक दृष्टांत है, एक बेटा बीमार है किसी व्यक्ति का और उसका बाप परेशान है और डॉक्टर की चापलूसी कर रहा है। तो डॉक्टर की चापलूसी तो एक बहिरंग एक व्यवहार है, उसकी आसक्ति तो उस बच्चे में है जो बीमार है, जिसके इलाज के लिए डॉक्टर की चापलूसी कर रहा, और डॉक्टर भी अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसका कोई किसी पेशेंट से अटैचमेंट तो है नहीं। तो आसक्ति रहित कर्म की जो थियरी है वो कर्मयोग में लागू होती है। यानी हम अपना कर्तव्य करते हुए, जैसे गोपियां, सबसे बड़ा दृष्टांत श्रीमद् भागवत महापुराण में अभी मैंने बताया ना, या दोहने अवहने मथनो पले पेंग खेंख नाभिरुदितौ क्षण मार्जना दो। तो गाय दूह रही है, खाना बना रही है, सब काम हो रहा है, लेकिन मन श्री कृष्ण में है। दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गाय। भागवत में ये मंत्र है। यशोदा मैया श्री कृष्ण छोटे से गोपाल पालने में झूल रहे थे। बाल लीला का एक स्वरूप है श्रीमद् भागवत में। तो उसमें ठाकुर जी का रूप निहार रही है यशोदा और गुणों का गान कर रही है। दधि निर्मंथने काले, दही मथ रही हैं मटकी में, वो जो मथानी को पकड़ के रस्सी से। दधि निर्मंथने काले, ये मंत्र है भागवत का। स्मरंती, स्मरण कर रही हैं और गा रही हैं। क्या गा रही हैं? वही हे कृष्ण दामोदर माधवे। गोपियां भी गाती थी। एक गोपी, श्याम सुंदर के दर्शन नहीं हुए 3-4 दिन, तो बड़ी व्याकुल हो गई। तो दही बेचने, गोकुल में दूध दही बेचने की भी प्रथा थी। तो दही बेच के एक मटकी लेके सिर पे दही फेरी लगा रही थी। गलियों में फेरी लगाते हैं ना। विक्रेतु कामा खलु गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, दध्यादिकम मोह बसाद बोचत,
गोविंद दामोदर माधवेति। दही लेके मटकी में निकल पड़ी फेरी लगाने, दही ले लो दही ले लो, गा रही है दही ले लो, और ध्यान श्री कृष्ण का हो रहा, और मूर्छा में बोलने लगी, दामोदर कृष्ण को ले लो, कृष्ण दामोदर को ले लो, गोविंद ले लो, गोपाल ले लो, गोविंद ले लो, गोपाल ले लो, गोविंद। मेरो बाके बिहारी नंदलाल ले लो। गोपी यही गीत गाती हुई फेरी लगा रही। श्री कृष्ण नंद महल से आ गए अपने दरवाजे पर, और गोपी को देखा, और गोपी को समाधि लग गई, और ठाकुर जी का रूप निहारते ही मूर्छा आ गई, और दही की मटकी लेके गिर पड़ी। और श्री कृष्ण भी उस गोपी के साथ प्रेम में, वो भी श्री कृष्ण भी भाव विह्वल हो गए, और उसी कीचड़ में फिसल पड़े। दही और मिट्टी में जो मिक्सचर हुआ वो एकदम ऐसा हुआ कि ठाकुर जी गोपी के पास गए, वो ठाकुर जी भी महाभाव में चले गए, और दिव्य उन्माद में दोनों का प्रेम प्रेम का प्राकट्य हुआ। तो कहने का भाव ये कि भक्ति में कर्मयोग की उपासना हो, उसमें प्रेम का प्राधान्य है, और संसार के प्रति ड्यूटी वर्क, गोपियां सब वर्क कर रही हैं, और मन भगवान में। कर्मयोग की साधना, नारद जी ने एक सूत्र लिखा है, तत् विस्मरणे परम व्याकुलता। भक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट है स्मर्तव्य सततम विष्णु, विस्मर्तव्यो न जातुचित। यस्मरेत विस्मर्तव्य सर्वे विषेधा, सर्वे विधि निषेधा। सब सारा जो विधि और निषेध है केवल यही है, सबसे बड़ा विधि और सबसे बड़ा निषेध है स्मर्तव्य सततम विष्णु। भगवान का स्मरण, श्री कृष्ण का स्मरण सदा हो, सर्वेषु कालेषु। और ये विधि है, वेदों में कहा है ना, ये करो ये न करो ये करो। वेद में पूरा वेद एक प्रकार से भगवान की आज्ञा है, अरे प्राणियों, अरे मानव देहधारियों, ये करो ये न करो ये करो। अगर ये विधि नहीं मानोगे तो दंड मिलेगा। जो निषेध है उसको भी वो कर्म न करो, जो शास्त्र कहते हैं ये निषेधाज्ञा है, ये पाप कर्म है, ये विधि है। तो भगवान वेदव्यास पद्म पुराण में कह रहे हैं स्मर्तव्य सततम विष्णु। भगवान विष्णु की निरंतर भक्ति करो। स्मर्तव्य सततम विष्णु, विस्मर्तव्यो न जातुचित। विस्मरण न होने पाए, विस्मरण हो गया तो निषेधाज्ञा है, अपराध हो गया। हम संसार में जो जब तक भगवान और गुरु का चिंतन करते हैं तब तक हम पुण्य कर्म कर रहे हैं, वही कर्म है, बाकी सब पाप है। हमारे गुरुदेव से किसी ने प्रश्न किया, हम अपने पति से प्यार करते हैं, क्या ये पाप है? अपने बेटे से प्यार करते हैं, क्या पाप है? अपने पति पत्नी या पिता पुत्र जहां भी मोह है, तो हमारे गुरुदेव ने कहा जितनी देर आप हरि और गुरु का स्मरण करते हैं उतनी देर पाप से बचे हैं, वरना सब पाप है।
गो गोचर जहां लागी मन जाई, सो सब माया। तो माया यानी पाप, पाप हो गया। तुलसीदास जी ने तो यहां तक लिख दिया, जाके प्रिय न राम वैदेही। विनय पत्रिका में रामायण की तरह एक ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास का। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। भगवान तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिसके जो भगवान राम का, सीता जानकी मां का भक्त न हो, ऐसे सबसे प्यारे संबंधी परम स्नेही उसका भी त्याग कर देना चाहिए। तजिए ताहि कोटि बैरी सम, करोड़ों दुश्मन के समान। अब तुलसीदास जी का भावातिरेक है यहाँ, वो कुछ ज्यादा ही लिख गए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कर्मयोग की फिलॉसफी में ड्यूटी करना चाहिए, बस अटैचमेंट नहीं हो। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं अगर तुम्हारे परिवार में कोई ईश्वर विरोधी, भगवत विरोधी है, उसका सर्वथा करोड़ों दुश्मन के समान त्याग कर दो। भावातिरेक में लिखा होगा, लेकिन तुलसीदास जी शास्त्र विरोधी बात नहीं लिखेंगे। उन्होंने जो लिखा है वो पत्थर की लकीर है, वो स्वयं सिद्ध है। जो शास्त्र सम्मत बात ने कही है और सिद्ध किया उन्होंने। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। भरत ने कैकेयी मां का त्याग कर दिया था। यहां तक कह दिया भरत ने, हन्याम हमिमाम पापाम कैकेयी दुष्टचारिणी। कहने का भाव ये कि कर्मयोग की फिलॉसफी में कर्म संन्यास से थोड़ा पृथक है साधना पद्धति। उसमें हाँ सूत्र जो है वो भक्ति के आचार्यों ने जो बताया है, तद विस्मरणे परम व्याकुलता। भगवान का इस विस्मरण हो जाए थोड़ी देर को भी, उनके इस वियोग में तीव्र व्याकुलता, विरह हो जाए। श्याम सुंदर का भजन आज हम नहीं कर पाए, अपने को धिक्कारता है भक्त, क्योंकि भक्ति में तो भक्ति साधना भी एक नशा। और नारद जी कहते हैं तद विरोधी उदासीनता। नारद जी ने तुलसीदास जी की इस फिलॉसफी को थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया कि संसार में जो विरोध करते हैं उससे न्यूट्रल हो जाओ, उदासीन हो जाओ। एग्जाम्पल दिया है रस भक्तों ने, जैसे कुछ कुत्ते एक किसी यहां से कोई तीर्थ मंदिर की ओर, तीर्थ कोई हो 20-25 किलोमीटर 50 किलोमीटर जा रहे हो, रास्ते में कई पड़ाव होता है, कई दिन लगते हैं। अब कहीं रुकना पड़ जाए तो गांव के दूसरे जो प्रवासी कुत्ते होते हैं दूसरे गांव के, वो दूसरे कुत्तों को खदेड़ देते हैं, काटते हैं, झगड़ा करते हैं। तो कोई कुत्ते जा रहे थे और रास्ते में कई गांव पड़े, रात हुई तो विश्राम न किया। अगर विश्राम करते तो और कुत्ते भौंक भौंक के दौड़ा लेते, तो घायल हो जाते या कभी कभी मर भी जाते। तो कुत्ते अपने गंतव्य की ओर चुपचाप चले गए, किसी का विरोध नहीं किया। तो नारद जी ने दृष्टांत दिया है कि संसार में कोई विरोधी हो तुम्हारा, भक्ति कर रहे हो परिवार में या कोई समाज में, तो उसके प्रति उदासीन भाव होना चाहिए। विरोधी भाव, तद विरोधी उदासीनता, तद विस्मरणे परम व्याकुलता। उनके विस्मरण में तीव्र व्याकुलता, ये भक्ति का अंग है। तो कर्मयोग के सिद्धांत के हिसाब से मन से आसक्ति रहित कर्म ही, और वो भक्ति करे और संसार में ड्यूटी करे। और सीधी सी
गीता की फिलॉसफी है तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर युद्ध चा। तो सबसे बड़ी बात हमारी उपासना, हमारी साधना, इस मन को भगवान के चरणार बिंद में अनुरक्त कर देना। संसार में हम अकिंचन भाव से भगवान को याद करें। उपासना का पहला स्वरूप अकिंचन भाव से, दैन्य भाव से। क्योंकि कल मैंने बताया ना, गौरांग महाप्रभु ने जो सूत्र लिखा है वो साधना से संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट है। हम सब भक्तों को उसका अनुसरण करना चाहिए। वो कहते हैं तृणादप सुनी चेन तरो रप सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। दूसरा सूत्र उन्होंने लिखा शिक्षाष्टक में, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमतः स्मरणे न काला। भगवान के नाम में सब शक्तियां हैं, उसमें रूप लीला गुण धाम और सारी शक्तियां, भगवान की जितनी भक्ति संबंधी जो भी तत्व है सब नाम में है। आगे लिखते हैं दुर्दैव मीदृश मिहा जनिनानुरागा। दुर्भाग्य है हमारा प्रेम नहीं होता भगवान से। क्यों? तो इसका सीधा सीधा उत्तर ब्रह्म वैवर्त पुराण में दिया है भगवान ने। यावत पापैस्तु मलिनम हृदयम तावत देहि। हम नामापराधी हैं, हम गुरु और भगवान में पूर्ण विश्वास नहीं रखते।